वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर की। तो ये रीडिंग है आपके रिलेशन में नेक्स्ट आपके पर्सन क्या करने वाले हैं। बहुत लोग पूछते रहते हैं मैम करंट फीलिंग्स बता दो, पर्सन के दिल में हमारे लिए क्या चल रहा है ये बता दो। तो आज सब कुछ पता लगने वाला है, करंट फीलिंग्स भी, आगे का उनका प्लान क्या है। तो ये 3 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे। अगर किसी को तीनों दिनों की रीडिंग सुननी है, 14 तारीख की भी, 15 की भी, 16 की भी, तो वो सुन सकते हैं। और टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह लगे होते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट फर्स्ट ऑप्शन के साथ। आज का पहला ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, पहले तो मुझे बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग बड़े ही रोमांटिक, इमोशनल भी हैं और कहीं ना कहीं क्रिएटिव भी हो। मुझे क्रिएटिव लोग बहुत पसंद है क्योंकि इस दुनिया में आकर अगर आपने कुछ क्रिएट नहीं किया तो फिर क्या किया। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं उन्हें लगता है कि आपके हाथ में ऐसी कला है, चाहे आप उनको टच कर लो, उनका हाथ पकड़ लो, उनके सर पे हाथ फेर लो, उनके कंधों पे हाथ रख दो, आपके हाथ में हीलिंग पावर हो सकती है। अगर कुछ लोगों को डाउट आता है कि हमें तो नहीं पता हमारे अंदर हीलिंग एनर्जी है, कई लोगों की बॉडी में हीलिंग एनर्जी होती है। कई लोगों की जो एडवाइस करने का तरीका है, उनकी गाइडेंस, वो लोगों को हील करती है। और कई बार हम कुछ भी नहीं करते, अगर ज़िंदगी में कोई इंसान परेशान है, वो हमें अपनी परेशानी बता दे कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, और हम उसको टाइम दें, उसको सुने, तो उस इंसान का मन हल्का होता है। उसे लगता है कि इसके पास मैं बात करता हूँ या करती हूँ तो मुझे हीलिंग फील होती है। खैर, ये तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपके पर्सन ना ये सोच रहे हैं कि जब भी वो लाइफ में परेशान होते हैं, उन्हें कोई और इंसान का ख्याल दिमाग में क्यों नहीं आता। वो आपसे लड़ते हैं, वो आपसे झगड़ते हैं, वो आपको ब्लॉक में डाल देते हैं, कई हफ्तों तक बात नहीं करते। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर ने पिछले कई महीनों से आपके कांटेक्ट में आने की कोशिश तक नहीं की। तो इस रीडिंग में, इस ऑप्शन में जो मुझे लोग दिख रहे हैं अलग अलग सिनेरियोज में, सबकी एनर्जी है। आपके साथ जो ज़्यादा रेजोनेट होता है आप उसी को रखिए। हर चीज़ को अपने साथ ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो आपके साथ टैरो रीडिंग्स कभी भी मैच नहीं करेंगी। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में थोड़े परेशान है, बट 14 तारीख वाले दिन, 14 सितंबर को, इस पर्सन के दिल में आपको लेकर अच्छी एनर्जी है। मज़े करने की, रोमांटिक होने की, हंसाने की, खुद भी हंसने की, मस्ती करने की। वो जो एक नया नया रिलेशन होता है जिसमें एक नयापन होता है, ताजगी होती है, रोमांस होता है, एक दूसरे से दूर जाने की फुर्सत ही नहीं होती, दिल करता है बस पार्टनर के पास ही बैठा रहूं या बैठी रहूं। वो फीलिंग, वो थॉट, वो एनर्जी आप लोगों के पर्सन में मैं 14 सितंबर को देख पा रही हूँ। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं, और वो क्यों हैं? एक तो उनकी लाइफ में मुझे लगता है कि परिवार बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हावी रहता है। उनके फैमिली में कोई ऐसा इंसान है, फादर है, मदर है, बड़ी बहन है, बड़े भैया है, या फिर अगर वो मैरिड हैं तो उनके घर में हो सकता है कि वाइफ या हस्बैंड का उनको बहुत खौफ है, बहुत डर है कि अगर वो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उनको संभल कर चलना होगा। शायद वो कभी कभी आपके रिलेशन को लेकर और अपनी खुद की शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर अपने फीलिंग्स और इमोशन पे
काबू नहीं पाते, उन्हें लगता है कि मैं फंस गया हूँ। तो थोड़ा सा स्ट्रेस है दिमाग में, लेकिन वो बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। आपके पार्टनर के अंदर ना ये है कि अगले आने वाले टाइम में वो क्या अच्छा आपके लिए कर सकते हैं, क्योंकि उनको अब लगता है कि शिकायतें कम करनी है, ज़िंदगी को एंजॉय करना है, अपने आप को ना बदलने के लिए वो तैयार हैं। पहले तो वो बदलना ही नहीं चाहते थे, शायद उन्हें लगता था कि सामने वाला मेरे लिए बदले, लेकिन अब वो इक्वल गिव एंड टेक प्यार में देना चाहते हैं। उनका ये अंदर से मन कर रहा है कि अब मुझे अपना घमंड, अपना गुस्सा, अपनी ज़िद को साइड रखना ही होगा, क्योंकि शायद वो अकेले रहकर समझ गए हैं, या उनको जो सबक मिल रहा है, ज़िंदगी जो उनको सिखा रही है, उससे उनको खुद में लग रहा है कि बदलना ही ज़रूरी है। बाकी ये रीडिंग सभी राशि वाले पार्टनर्स की है। किसी को राशि नहीं भी पता अपने पार्टनर की तो घबराना नहीं है। परेशान हो जाते हैं कुछ लोग, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे पार्टनर का ज़ोडिएक साइन क्या है। कोई बात नहीं, रीडिंग वैसे भी जनरल होती है। और जिनको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है गाइस, वो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें, और मुझे आप टॉक थ्रू टैरो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। पहले फॉलो करना होगा, क्योंकि उसी के बाद आपका डीएम मुझे मिल सकता है। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम कब से आ रही है, बट कुछ प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि 14 तारीख को पर्सन कहीं, हो सकता है कि कहीं जा रहे हो दोस्तों के साथ घूमने फिरने, कोई शादी अटेंड करने, कोई फंक्शन या कोई सेलिब्रेशन है उनकी फैमिली में या उनके फ्रेंड्स में या उनके रिलेटिव्स में। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और उसके बाद ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ट्रैवलिंग कार्ड्स में बहुत आ रही है, दूर हो सकते हैं आपसे, किसी दूसरे शहर में, कंट्री में, या फिर अगर ये खुद गए थे आपको छोड़कर, तो इन्हें लग रहा है कि बस अब बहुत ड्रामा हो गया, अब मुझे वापस जाना है। वो लव वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, आपको भी हो रही होगी। कुछ लोगों को तो पार्टनर के सपने भी आ रहे होंगे अभी पिछले कुछ दिनों से, या तो कुछ लोगों को नाम दिख रहा होगा, इनका बर्थ नंबर दिख रहा होगा, इनके दिए हुए, अगर आपके पास गिफ्ट है तो पिछले कुछ दिनों में आपने इनका कोई गिफ्ट निकाल कर घर में कहीं देखा है, या ऑफिस में पड़ा है वहाँ देखा है। कुछ कनेक्शन आपको फील होता है कि ये एक अलग तरह का रिश्ता है, मतलब इसकी फीलिंग, इसकी एनर्जी आपको हर टाइम फील होती है, और यही इनके साथ होगा 14 तारीख को। कई रिश्ते हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो हमें ना हर टाइम ऐसा फील कराते हैं कि आप कहीं भी हो, टीवी देख रहे हो, किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, कहीं बाहर शॉपिंग कर रहे हो, किसी गार्डन या पार्क में वॉक कर रहे हो, या घर में ही बैठे हो, अचानक किसी का ख्याल आ जाता है और हम उसके बारे में रैंडमली सोचना शुरू कर देते हैं। समझ ही नहीं आता क्यों। इनको लगता है कुछ अलग है आप में, चाहे वो आपकी एनर्जी है, चाहे वो आपका एटीट्यूड है, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी है, चाहे वो आपका नेचर है, चाहे वो आपके साथ कई बार लड़े, कई बार झगड़े, फिर वापस साथ में रिलेशन में आ गए, उन्हें कुछ अलग फीलिंग आती है। ये भी हो सकता है गाइस आप लोग पास्ट लाइफ के सोलमेट्स हो, और इस लाइफ में आपको मिलना ही था, क्योंकि कुछ पेंडिंग कर्मास हो सकते हैं आप लोगों के, जिन्हें रिजॉल्व करने के लिए ये रिलेशन आपको दोबारा मिला है। बट फ्यू परसेंटेज ऑफ पार्टनर के अंदर अभी भी थर्ड पार्टी में रहना और उसके साथ नेगेटिव रिलेशन, टॉक्सिक सिचुएशन या साइकिल को कंटिन्यू रखने वाला मुझे कार्ड लास्ट में मिला है। तो कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है 14 तारीख को थर्ड पार्टी में ही हो। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है 14 सितंबर, 14 सितंबर ज़रूर लिखना।
और वीडियो को लाइक देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चूज़ किया है दूसरा ऑप्शन 15 सितंबर वाला, 15 सितंबर वाली एनर्जी बहुत ही मुझे लग रहा है कि फ्लक्चुएट कर रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर हैप्पी मूड में हैं, कुछ लोगों के पार्टनर में एक्साइटमेंट है। बाकी ऐसे कार्ड्स भी हैं जिसमें पार्टनर शायद माइंड गेम्स, डर्टी पॉलिटिक्स, पास्ट में जो उन्होंने किया है उसको लेकर बहुत खुश हैं। अगर वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे या फिर जानबूझकर आपको दिखा रहे हैं कि ज़िंदगी में उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो फ़िलहाल वो इस एनर्जी को फील कर रहे हैं, लेकिन बहुत टेंशन में नहीं है। मतलब वो लेड बैक एटीट्यूड में है। और ये रीडिंग जो है वो मल्टीपल सिनेरियोज दिखा रही है। हर किसी के साथ सारी बात रेजोनेट नहीं करेगी। और कभी भी टैरो रीडिंग्स को ज़बरदस्ती वर्ड टू वर्ड मैच मत करना कि हर शब्द आपके साथ मैच हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें हो सकती हैं मैच, कुछ किसी और पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं रीडिंग्स को। बट 15 सितंबर को जल्दबाजी में उन लोगों के पार्टनर लग रहे हैं जो आपसे रोज़ बात करते हैं, या फिर एक हफ्ते में 2-3 दिन बात हो ही जाती है फ़ोन पर। उनके अंदर मुझे जल्दबाजी लग रही है। ये जल्दबाजी हो सकती है आपसे डेट पर जाने के लिए, आपको मिलने के लिए, देखने के लिए, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से कोई सरप्राइज़ आपके लिए प्लान कर चुके हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे कि उनके अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही थी कि उस सरप्राइज़ को वो आपको दे दें। अगर आपका 15 सितंबर को बर्थडे है या उनका जन्मदिन है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो कोई है सरप्राइज़ जो आपको देना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है। अगले कुछ कार्ड्स हैं वेरी इमोशनल कार्ड्स। ये पर्सन आपको उस दिन फील करेंगे कि आप बहुत इमोशनल हो। आपकी फेमिनिन एनर्जी, आपका सेंसिटिव नेचर या बिहेवियर रिलेशन में उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप उनकी केयर करते हो कि आपने खाना खा लिया था, आप टाइम पर सो गए थे, आपको कोई तकलीफ़ है या परेशानी है तो आप मुझसे बताया करो। मतलब जो आप कंसर्न शो करते हो वो उन्हें अच्छा लगता है। ये पर्सन हो सकता है काम का बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं 15 तारीख को, और ऑफिस में किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, या अपनी प्रोडक्टिविटी को लेकर इनको लग रहा है कि मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है लेकिन उतना फ़ायदा मुझे काम पर दिख नहीं रहा, तो थोड़ा डिसअपॉइंट और थोड़ा लो ऑन एनर्जी है काम के मामले में। जैसे अपने से ही निराश हैं कि मैं क्या करूं, मेरा काम इतना अच्छा क्यों नहीं हो रहा, मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूं। तो आधे लोगों के पार्टनर ना रिलेशन को लेकर नहीं सोच रहे, नॉर्मल जैसे एक लाइफ चलती है उस दिन वैसा ही सोच रहे हैं। काम का थोड़ा ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं पार्टनर। लेकिन आगे चलकर उनकी एनर्जी जो अगले 15 दिनों में एक शिफ्ट ले रही है, एक यू टर्न ले रही है, वो ज़बरदस्त है। आप अगर रोज आते हो चैनल पर तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जब भी टैरो रीडिंग्स को सुनते हो तो कोशिश करा करो गाइस, जो मैं आपको छोटे छोटे टिप्स देती हूँ, बहुत सारे देती हूँ एक्चुअली, और रेमेडीज़ भी कई बार आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको ये करना होगा, आप ऐसा कर लो, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। तो कुछ लोग तो सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करती रेमेडीज़। तो देखिए, जिन लोगों के लिए रेमेडीज़ काम नहीं करती ना, उनको अपना इनर वर्क करने की बहुत ज़रूरत होती है। हर इंसान को अपना
वीक और पॉजिटिव पॉइंट पता होता है कि मेरे अंदर क्या कमज़ोरी है और मेरे अंदर क्या काबिलियत है। लेकिन जब आप इनर वर्क करते हो ना, तो आपको अपनी कमज़ोरियाँ फिर डराती नहीं है। आप रिलेशन को लेकर अगर टेंशन ले रहे हो, 15 सितंबर को आप थोड़ी ओवर थिंकिंग कर सकते हो। आप लोगों के कार्ड्स आए हैं, बहुत ज़्यादा सोचना अगर आपको अच्छा लगता है रिलेशन के लिए, या फिर आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा अपने भविष्य को लेकर चिंता में रहते हो कि मेरा रिलेशन पार्टनर के साथ कैसे ठीक होगा, ये तो बात ही नहीं कर रहे, हमारी शादी कैसे होगी, ये मेरी लाइफ में कब वापस आएंगे। और कुछ लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में हैं, आप इनसिक्योर हो इन्हें लेकर, या तो ये आपसे बात नहीं कर रहे या फिर ये आपके साथ रिलेशन में होकर भी आपको अकेला फील कराते हैं। आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि अगले कुछ दिनों तक इस इंसान को खुद आप कांटेक्ट मत करें, क्योंकि ये आपके कार्ड्स में गाइडेंस निकली है। आपको अपनी एनर्जी को अपनी तरफ फोकस करना है, चेजिंग एनर्जी से बाहर आना है। देन यहाँ पे 15 सितंबर को कुछ लोगों के पार्टनर आपको कोई छोटा मोटा ऑफर देना चाहते हैं, चाहे फ्रेंडशिप का ऑफर हो या फिर आपको खुश करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उन्हें पता है कि अगर मैं इसके लिए छोटी सी चीज़ भी करूँगा मेरी पार्टनर खुश हो जाएगी और मुझे माफ़ कर देगी। ऐसे ख्याल उनके दिल में आ रहे हैं। राशियाँ इस रीडिंग में गाइस सारी आई हैं, कुछ लेटर्स निकले हैं और ये लेटर्स मुझे उन लोगों के नज़र आ रहे हैं जिनके पार्टनर शायद थर्ड पार्टी में है। पहला नाम का लेटर है HSA, W, V, Q, J, I, F और लास्ट लेटर P निकला है, पैरट वाला। ये पर्सन उस दिन भी थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में है, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। आपके पर्सन में ना एक अनस्टेबल एनर्जी फील हो रही है। ये उस इंसान के साथ भी स्टेबल नहीं है। अगर ये थर्ड पार्टी में भी है ना, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत मज़े लिए जा रहे हैं या उस रिलेशन को बहुत इन्जॉय किया जा रहा है। ऐसा है कि जैसे चल रहा है चलने दो। अब आप कहोगे कि हमसे दूर जाकर भी इनको हमारी याद नहीं आती अगर ये थर्ड पार्टी में, तो ऐसा बहुत गलत सोचते हो आप, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन आपको शाम के बाद बहुत ज़्यादा याद करते हैं। स्पेशली शाम को 6:30 बजे के बाद का जो टाइम होता है, काफ़ी लोगों के पार्टनर की एनर्जी इस टाइम के बाद, यहाँ 6:30 बजे से लेकर सुबह के 4:30-5 बजे तक एनर्जी, मुझे लग रहा है कि ये वो टाइम होता है आपके पर्सन का जब ये अपने पास्ट में जो हुआ है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों हुआ था, क्या गलती हो गई मुझसे, अब मैं ऐसा क्या करूं जो मैं अपने पार्टनर का विश्वास जीत पाऊं। फिर इनको डर लगता है, कई बार ये ऐसा भी फील करते हैं कि मैं जो सोचता हूँ वो होता क्यों नहीं है। तो इनके अंदर ना कोई डर भी है, वो डर परिवार का है, समाज का है, या फिर ये कमिटमेंट फोबिक है, कमिटमेंट से ही डरते हैं। कुछ तो है ऐसा ट्रॉमा, कुछ ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमा इंसान के अंदर होते हैं जो उसको बड़े होने तक भी फील होते हैं। शायद तो बचपन इनका ऐसा भी रहा होगा कि इनके आसपास के जो लोग होंगे जहाँ ये रहते होंगे वहाँ पे लोगों के डिवोर्स ज़्यादा होते होंगे, या आसपास के घरों में लड़ाई झगड़े होने, शादीशुदा लोगों का तलाक हो गया, या इनके घर परिवार में भी हो सकता है कि फादर मदर में झगड़े ज़्यादा होते थे। तो इनको ऐसा लगता होगा कि लाइफ में ना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, रिलेशन ऐसा हो जो किसी को बांध कर ना रखे। तो ये कभी कभी सोचते हैं कि शादी करनी चाहिए या सिंगल रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सब लोगों के अलग अलग
पार्टनर के अलग अलग थॉट्स हैं। मेरे को जो ज़्यादा इस वाले ऑप्शन में एनर्जी फील हुई है कि 15 तारीख को वो ऐसा सोच रहे हैं, तो वो मैंने आपको बताया। बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे इस ऑप्शन में ये लगी है 15 तारीख वाले, कि यहाँ सोल कनेक्शन वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, कार्मिक भी हैं, लेकिन आज की रीडिंग को सबसे ज़्यादा एनर्जी सोलमेट वाले लोगों की मुझे फील हो रही है। आगे चलकर इस रिलेशन में एक नया चेंज, एक न्यू साइकिल, एक ऑल टुगेदर जिसे कहते हैं कि ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो गई है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। कुछ लोगों को हो सकता है आगे चलकर ये पर्सन शादी के लिए प्रपोज कर दे। अगर इन्होंने कभी आपका मैरिज प्रपोजल ठुकराया था तो ये 15 सितंबर को उस मैरिज प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं। ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 15 सितंबर। 15 सितंबर ज़रूर लिखना, वीडियो को लाइक देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन, थर्ड यानी कि 16 सितंबर वाले ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन चुना है 16 सितंबर वाला, गाइज आपका ध्यान तो 1 में भी गया है, 2 में भी गया है। आई डोंट नो इतने सारे लोग आज कंफ्यूज्ड क्यों हुए हैं, एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान क्यों गया है। शायद आप पिछले कई दिनों से फील कर रहे हो कि आपको पर्सन के साथ रिलेशन में ना बस अब फाइनल जवाब चाहिए, या फिर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मन बना लिया है। ये भी हो सकता है कि आपके घर पर शादी की बात चल रही है, शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं और आप इसी इंसान का वेट कर कर के थक गए हो। आपके दिमाग में ना 2 तरह के विचार आ रहे हैं, क्या करूं, छोड़ दूं इन्हें या आगे चला जाऊं, या फिर अभी घर वालों को मना कर दूं और इनका वेट करता रहूं या करती रहूं। ऐसे कार्ड्स मुझे मिले हैं उन लोगों के लिए जो पिछले कई दिनों से इस तरह की एनर्जी को फील कर रहे हैं। बार बार ऐसे विचार आ रहे हैं, मन परेशान भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेंटल क्लैरिटी लाइफ में चाहते हो कि अब मुझे अपने जीवन में अपने दिमाग को बहुत क्लियर रखना है। अब मैं इनके झूठे वादों में, इनकी मैनिपुलेशन का शिकार नहीं हो सकती या हो सकता। देन यहाँ पे 16 सितंबर को मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है और ये ब्रेकअप आपका पिछले 3 साल के अंदर हुआ है। मिनी ब्रेकअप है, टेम्परेरी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन ने 3 सालों में दोबारा कांटेक्ट किया हो, लेकिन फिर अभी आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है। ये पर्सन वापस आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं गाइस। ये पर्सन वापस आ रहे हैं, आने में ये 1 महीना भी लगा सकते हैं और कुछ लोगों में तो ये इतने जल्दी आ रहे हैं कि अगले 10 दिनों में भी आपको इनका कांटेक्ट होता हुआ नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है तो गाइस 90% चांस है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से बहुत नेगेटिविटी फील होती है। उन्होंने मन भी बनाया इसको छोड़ने का कि मैं इस इंसान को छोड़ दूं, शायद इन्होंने कोशिश भी की होगी, लेकिन यहाँ पर इतना हैवी कार्मिक रिलेशन इन दोनों का बन चुका है जिससे बाहर निकलना इनके लिए आसान नहीं है। कुछ महीने और लग जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पे कभी किसी को झूठी उम्मीद या तसल्ली नहीं देती। मेरा काम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है और मैं ब्लंट टैरो रीडर हूँ। मेरी टोन कई बार सुनने वालों को थोड़ी हार्श, थोड़ी रफ, थोड़ी रूड भी लग सकती है, क्योंकि मैं इस तरह मुंहफट होकर बोल देती हूँ कि ये उनके दिल में चल रहा है तो ये मेरा धर्म है। मुझे टैरो रीडर अगर भगवान ने बनाया है, मेरे लाइफ पर्पस से अगर मुझे जोड़ा है, तो मेरा काम ही यही है कि मैं सच को बाहर लाऊं। उस पर अगर आपको डाउट आता है कि हमारा दिल तो नहीं मानता कि हमारे पार्टनर ऐसे होंगे, तो आप अपनी कंसल्टेशन लिया करो। वो चाहे आप किसी भी इंसान से लो,
टैरो रीडर से ले लो, एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखाकर कंफर्मेशन ले लो या अपने डाउट्स क्लियर करो, ताकि आपको मेंटल क्लैरिटी के साथ साथ लाइफ में एक इमोशनल स्टेबिलिटी भी फील हो। क्योंकि जब इंसान दिमागी तौर पे परेशान होना शुरू हो जाता है ना, तो धीरे धीरे उसकी इमोशनल एनर्जी इतनी ड्रेन्ड आउट हो जाती है कि उसका फिर दिल किसी और के साथ प्यार करने को, कोई नए रिलेशन में जाने को बिल्कुल नहीं करता। आपके साथ ऐसा हुआ है। पर्सन जो है ना वो काफ़ी चिल्ड आउट लग रहे हैं मुझे। आप दोनों या तो बहुत ही ऑपोजिट लग रहे हो और कुछ कुछ लोग बहुत ही सिमिलर हैं। जो लोग ऑपोजिट हैं उनकी मैं एनर्जी जो फील कर रही हूँ कि 16 तारीख को पार्टनर रोमांटिक हैं, आप भी रोमांटिक हो उस दिन। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन के अंदर ना फ्लर्टिंग या प्लेफुल रहने की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। अपने ऑफिस में काम करने वालों के साथ फ्लर्टिंग करना या जोक्स क्रैक करना या फिर इस तरह की बातें करना जो आपको शायद लगता हो कि ये भी नहीं देखते कि मैं अंदर ही अंदर परेशान होती हूँ पर्सन के इस बिहेवियर से या एटीट्यूड से, या फिर इनका एक बहुत ही लार्ज सोशल सर्कल हो सकता है, काफ़ी दोस्त हो सकते हैं, काफ़ी जानने वाले हो सकते हैं, या अपने में ही ये इतने खुश रहते हैं, या इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि लोग इनकी तरफ, कहते हैं ना कि मीठे पर मक्खियाँ आती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इनको दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्शन खुद भी होता है। अगर ये आपको बोलते हैं कि मुझे तो सामने से लोग आकर ऑफर देते हैं, तो ये अपने प्लेफुल एनर्जी से और अपने चाइल्डिश एटीट्यूड में आकर ना कई बार गलतियां भी करते हैं। तो इनको 16 सितंबर को बहुत ज़्यादा फील नहीं होने वाला। मतलब अगर आपके साथ ये बात नहीं कर रहे हैं या फिर आपके साथ ये बात तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें नहीं कर रहे, सिर्फ ऊपर ऊपर से हाँ हाँ ठीक है, मैं सुन तो रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए करूँगा, मुझे टाइम दे दो, मैं घर वालों से भी बात करूँगा। लेकिन आपको लगेगा कि ये मन से नहीं बोल रहे, ये मेरे कहने पर ऐसा बोल रहे हैं। तो उस दिन ये इसी एनर्जी में है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, एनर्जी बदल जाती है। अगले आने वाले दिनों में जब हम इनकी नई रीडिंग करेंगे उसमें हो सकता है कि इनकी एनर्जी चेंज आए। और ये रीडिंग जो है आपकी लाइफ का ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है कि आपने रीडिंग में जो सुना है सारी ज़िंदगी आपके पार्टनर ऐसे ही रहने वाले हैं। नहीं, हो सकता है ये जान के ऐसे करते हो क्योंकि उन्हें पता है आप कहीं नहीं जाने वाले। आपको चिढ़ाना, आपको तंग करना, आपको चेक करने के लिए कि आपका वो मूड देखें कि आप उनको किस तरीके से अपने पास रखने के लिए कोशिश करते हो, क्योंकि आपकी कोशिश उनको अच्छी लगती है कि आप उन्हें पैम्पर करते हो, आप उन्हें टाइम देते हो, आप उनके लिए परेशान हो जाते हो कि ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ सकते हो। उनको यही सुनना है। अब आप कहोगे ये तो मज़े ले रहे हैं सुन सुन कर, ये है ऐसे तो मैंने बताया, लेकिन सबके पार्टनर ऐसे नहीं है। देन मैं आपको ये बता दूँ गाइज, अगले महीने जो पोर्टल खुलेगा उस टाइम पे आपको डोनेशन करना है। कोई भी डोनेशन सीक्रेट तरीके से करना, ज़्यादा उसकी चर्चा अपने दोस्तों में, यहाँ तक कि अपने घर में भी बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अब आपके घर में आप कोई डोनेशन करते हो तो अपने पेरेंट्स को साथ में ले जा सकते हो, लेकिन चर्चा ज़्यादा नहीं करनी कि आप कोई डोनेशन करके आए और घर में आके फिर उसी के बारे में बात कर रहे हो कि देखा आज हमने इतने किलो दान दे दिया, आज हमने वहाँ पे ये कर दिया। तो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, आपके कार्ड्स में ये एनर्जी है कि आपको सीक्रेट तरीके से डोनेशन करना है, लेकिन हमेशा नहीं कि आप सारी उम्र सीक्रेट डोनेशंस करोगे। नहीं, ये आपके लिए निकला है। नेक्स्ट मंथ पोर्टल जब खुलेगा, कोई भी चैरिटी, किसी की हेल्प कर देना सीक्रेटली। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास मौके बहुत होते हैं, लेकिन हम उन मौक़ों पर जब इमोशनली ड्रेन्ड आउट फील करते हैं या मेंटली अपसेट होते हैं कि हमारी लाइफ तो अच्छी नहीं चल रही, हमारा मन नहीं कर रहा घर से बाहर जाके कहीं डोनेशन करने जाएं, किसी की मदद करें, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ नहीं होने वाला।
कुछ लोग इसी वजह से डोनेशन ही नहीं करते, उन्हें लगता है कि ये सब कुछ नहीं होता, हम जब पहले इतना कुछ करते थे, हमने इतना कुछ लोगों के साथ अच्छा अच्छा किया, लेकिन भगवान ने तो हमारा रिलेशन ही तोड़ दिया, तो हम क्यों डोनेशन करें। बट आप अपने पार्ट को प्ले करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तो आपको मिलेगा और इतना मीठा मिलेगा जिसका आप बाद में खुद टेस्टिमोनियल लोगों में शेयर करोगे। तो ये पर्सन डेफिनेटली अगले कुछ दिनों में ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 16 ऑफ सितंबर। बट मैरिज का कार्ड है, तो अगले आने वाले महीनों में हो सकता है प्रपोजल आ जाए इनका आपको मैरिज के लिए। ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय की होगी। गाइस, इसे क्लेम करने के लिए इसी तारीख को कमेंट में लिखना है, आप डालिए 16 सितंबर। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरे साथ कंसल्टेशंस लेने के लिए आपको वैसे वीडियो के स्क्रीन पर डिटेल्स फ्लैश होती हुई नज़र आ रही होंगी, और इस चैनल के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे साथ कंसल्ट करने की सारी जानकारी लगी होती है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो अगर आपको अपना बर्थ चार्ट दिखाना है, कुंडली दिखानी है, मैच मेकिंग करानी है, कुंडली में किसी तरह का दोष लगा हुआ है, आपने हज़ारों उपाय कर लिए हैं लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग कोई स्पेल वर्क से परेशान हैं कि पार्टनर पे ब्लैक मैजिक हुआ है या थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर कोई लव बाइंडिंग स्पेल करा दिया है, उसको कैसे रिमूव करना है या थर्ड पार्टी को रास्ते से कैसे हटाना है, मेरे पास उसका सल्यूशन भी अवेलेबल है। तो सारी जानकारी केवल कंसल्टेशन में ही मैं डिटेल से आपको बताती हूँ। और मुझे काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, लेकिन जो मेरे कुछ यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया, प्लीज़ फॉलो कर लो, मुझे अच्छा लगेगा। इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है, लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।